Hi guys, welcome to my channel Ace L Officio Ace, where we learn English as a spoken language and English for all competitive exams. Today we are bringing editorial made easy editorials from the Hindu newspaper where you learn many things, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं. लेकिन यार पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि एडिटोरियल को अच्छे से सीखने से पहले ज़रूरी होता है फर्स्ट पेज पढ़ना. तो ये वाला आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको बहुत ज़रूरी रहेगा कि आपने फर्स्ट पेज पढ़ा हुआ हो इस न्यूज़पेपर का. हालांकि ये आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए यार प्यूरी न्यूज़ होना पता होना ज़रूरी होता है. ठीक है, मैं हूँ योगेश कटारिया. तो चलिए हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक प्रोवर्ब हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रोवर्ब है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे. चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं. लर्निंग इज अ ट्रेजर. लर्निंग एक खजाना है, लर्निंग एक ट्रेजर है. जैसे हम ट्रेजर हंट करते हैं या खजाना ढूंढने के लिए, वैसे ही हमें अपने अंदर लर्निंग की कैपेसिटी को ढूंढना होगा. लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ऑनर एवरीवेयर. एंड वंस यू हैव फाउंड द ट्रेजर ऑफ लर्निंग विद इन यू, एक बार आपने अपने अंदर लर्निंग की ट्रेजर को सर्च कर लिया, एक बार आपको ट्रेजर मिल गई, यू विल कीप इट टू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. बाकी के जीवन आप इसे रखेंगे, हमेशा सीखते रहेंगे. कारण ये है दोस्त कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई एज नहीं होती. आप इसे कभी भी सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में सीख सकते हैं और आप अपने आप को हमेशा अपडेट कर सकते हैं. तो ये प्रॉब्लम हमें सिखाती है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए यार, कितना ही लॉकडाउन हो जाए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना. वैसे उम्मीद है इतना ना हो, लेकिन अगर हो जाता है कि वन द सर्कमस्टांसेस आर गोइंग बैड, सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, काफी परिस्थितियां खराब हो रही हैं, तो भी सीखना बंद ना करें. गवर्नमेंट जॉब है नहीं है, मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे वैकेंसीज होंगी नहीं होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता यार. ऐसा कभी नहीं होता कि अब वैकेंसीज आएंगी तभी हम सीखना शुरू करें. सीखना तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप करते रहिए. सो लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ऑनर एवरीवेयर. चलिए आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. आज के हमारे एडिटोरियल की हेडिंग है नॉन इसेंशियल्स कैन वेट ऑन ई कॉमर्स फ्लिप फ्लॉप. आपको पता होगा गवर्नमेंट ने 15 अप्रैल को एक डिसीजन लिया था और 20 अप्रैल को उसमें कुछ चेंजेस कर दिए. वो चेंजेस जो हुए, ई कॉमर्स वेबसाइट जो है आपकी अलीबाबा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो होम डिलीवरी देती है इसेंशियल्स एंड नॉन इसेंशियल्स आइटम्स की, उनको लेकर कुछ चेंजेस हुए. तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है. चलिए कुछ नया सीखने को मिलेगा, साथ साथ हमें कुछ करंट्स भी मिलेगा देखने को. The center's last-minute reversal of its decision to allow e-commerce companies to resume deliveries of non-essential items. सेंटर ने जो अपना पहला डिसीजन लिया था ई कॉमर्स कंपनीज को लेकर, उनकी नॉन इसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी को रिज्यूम करने को लेकर, उसको रिवर्स कर दिया है लास्ट मिनट पे एज पार्ट ऑफ एन ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन कर्व. कर्व का मीनिंग क्या होता है? कर्व का मीनिंग होता है टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग. लॉकडाउन को कंट्रोल और लिमिट करने की आसानी रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने उस डिसीजन में लास्ट मिनट रिवर्सल किया, यू टर्न लिया है. इज वेलकम, उस डिसीजन का स्वागत है. गिवन दैट, ये देखते हुए कि इंडिया इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, इंडिया अभी भी खतरे से बाहर नहीं है इन इट्स पेंडेमिक फाइट, इस कोरोना वायरस से लड़ने के बाद इंडिया अभी खतरे से बाहर नहीं है यार, अभी जीता नहीं है. नॉट आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है खतरे से बाहर ना होना, स्टिल हैविंग डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स होना. अगर नोट हटा देते हैं, आउट ऑफ द वुड्स ये एक फ्रेज हो जाता है यार, पहले भी फ्रेज है, अब ये फ्रेज का मतलब हो जाता है आउट ऑफ द वुड्स का मतलब हो जाता है खतरे से बाहर होना, और नॉट आउट ऑफ द वुड्स खतरे में होना. ऑन संडे द होम मिनिस्ट्री डायरेक्टेड स्टेट्स. होम मिनिस्ट्री किसके पास है आपको पता होगी. आपको होम मिनिस्ट्री है हमारी श्री अमित शाह जी के पास, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी गांधीनगर गुजरात है. सो द होम मिनिस्ट्री डायरेक्टेड स्टेट्स to ensure that movement of vehicles used by e-commerce operators for transporting non-essentials be excluded from the list of additional activities. होम मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को ये डायरेक्ट कर दिया है, ये इंश्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि वो व्हीकल्स का मूवमेंट जो ई कॉमर्स कंपनी यूज करती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नॉन इसेंशियल आइटम्स को एक्सक्लूड कर दीजिए, उनको अपनी लिस्ट से हटा दीजिए. वो स्टेट्स इस बात का ध्यान रखें कि वो मूवमेंट्स ना हो from the list of additional activities that would follow allow from 20th, जो 20 अप्रैल से अलाउ की गई थी कंट्री में, हर स्टेट को दी गई थी कि भाई आप ये आर्टिकल्स आप रिज्यूम कर सकते हैं, ये
काम आप अपने स्टेट्स में रिज्यूम कर सकते हैं, उनमें से उन लिस्ट को, उस लिस्ट में से उन व्हीकल्स के मूवमेंट को एक्सक्लूड कर दिया। टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल और सीरियस, कुछ आसान करना चीजों को लोगों के लिए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। टू मिटिगेट पब्लिक हार्डशिप, जो पब्लिक यार अभी प्रॉब्लम फेस कर रही है ना, उसको आसान करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। व्हाइल द मिनिस्ट्री गेव नो रीजन फॉर इट्स यू टर्न, जहां मिनिस्ट्री ने अपने यू टर्न के लिए कोई रीजन नहीं दिया, इट वुड अपीयर वाइजर, वाइजर सुपरलेटिव डिग्री, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो वाइजर के बाद वर्ड यूज हुआ काउंसिल। अब यहां पर थोड़ा सा सोचें, काउंसिल दो तरीके के वर्ड होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, काउंसिल COUNSEL और काउंसिल COUNCIL। तो क्या न्यूज़पेपर ने गलत लिखा है या हमें पता नहीं है? भाई हमें पता नहीं है, न्यूज़पेपर ने बिल्कुल सही लिखा है। COUNSEL जो काउंसिल होता है, ये होता है नाउन। इस काउंसिल का मतलब होता है सलाह, ठीक है। इट वुड अपीयर वाइजर काउंसिल, ये एक समझदारी वाली सलाह नजर आएगी। प्रिवेल्ड आफ्टर सम अपोजिशन पार्टीज एंड द रिटेल ट्रेड had raised the issue of a lack of level playing field for brick and mortar retailers। क्या यहाँ पे COUNCIL काउंसिल सही रहता ना? COUNCIL काउंसिल का मतलब होता है सभा, अ ग्रुप ऑफ पीपल, और इन्हीं से दो वर्ड्स और आते हैं, काउंसलर सलाहकार और काउंसलर सभापति। COUNSELLOR काउंसलर होता है सलाहकार जो काउंसलिंग करता है, और काउंसलर COUNCILLOR काउंसलर अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, ठीक है। सो व्हाइल द मिनिस्ट्री गेव नो रीजन फॉर इट्स यू टर्न, जहां मिनिस्ट्री ने अपने रीजन नहीं दिया कोई भी यू टर्न के लिए, इट वुड अपीयर वाइजर काउंसिल, ये एक सलाह, समझदारी वाली सलाह नजर आएगी। प्रिवेल्ड आफ्टर सम अपोजिशन पार्टीज एंड रिटेल ट्रेड हैड रेज द इशू, रेज द इशू का मतलब होता है बात उठाना, ऑफ ए लैक ऑफ लेवल प्लेइंग, जहां पर असमानता नजर आए, फील्ड फॉर ब्रिक एंड मोटार रिटेलर्स। यार ब्रिक एंड मोटार रिटेलर्स, उनके लिए ये फ्रेज यूज किया जाता है जो फ्रंट फुट पे काम करते हैं, जो शोरूम ओपन कर रहे हैं या जिनके पास कोई फिजिकल ऑफिस है। ई कॉमर्स कंपनीज का फिजिकल ऑफिस हमारे रीच में नहीं है, हम सिर्फ इंटरनेट पे जाते हैं और परचेजिंग कर लेते हैं, सेलिंग कर लेते हैं, चीजों का होम डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ब्रिक एंड मोटार रिटेलर्स उन रिटेलर्स को कहते हैं जिनका फिजिकल ऑफिस है, लाइक कोई शॉप हो गई, आप इलेक्ट्रिसिटी शॉप हो गई, वो ब्रिक एंड मोटार रिटेलर हो गए, ठीक है। तो कुछ अपोजिशन पार्टी ने और रिटेल ट्रेड ने ये इशू रेज किया था कि आप ई कॉमर्स को तो छूट दे रहे हो, एग्जम्पशंस दे रहे हो, बट ये क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी ब्रिक एंड मोटार रिटेलर्स के साथ? तो इसका भी कुछ लगता है, ऐसा लगता है कि शायद इसकी वजह से ऐसा हुआ हो। Also, though it is true that the online purchase of a product and its doorstep delivery by an e-commerce firm minimizes human interaction, जहां पर ये बात सच है कि जो आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की और उसकी डोर स्टेप डिलीवरी किसी ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा जो की जा रही है, वो मिनिमाइज, कम कर देती है ह्यूमन इंटरेक्शन को टू ए नेग्लिजिबल लेवल, एक नगण्य लेवल तक ले जाती है, बिल्कुल जीरो के बराबर ह्यूमन इंटरेक्शन हो जाता है। अनलाइक अ परचेज इन स्टोर, अगर हम स्टोर में कोई परचेज कर रहे हैं उसकी अपेक्षा हम देखें तो ये जो डोर स्टेप डिलीवरी है इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम है। द फैक्ट दैट द लॉकडाउन इज एम्ड एट रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट टू द बेरेस्ट मिनिमम, जहां पर ये सच है कि लॉकडाउन का टारगेट क्या है, लॉकडाउन का टारगेट है मूवमेंट को बेरेस्ट मिनिमम ऑर्डर तक लेकर जाना। बेरेस्ट मिनिमम का मतलब होता है पॉसिबल, लीस्ट पॉसिबल, सबसे कम कितना पॉसिबल हो सकता है रिस्ट्रिक्ट करना उतना किया जाए, टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ताकि ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक किया जा सके। नेसेसिटीज लिमिटिंग एग्जम्पशंस, कौन से एग्जम्पशंस नेसेसिटीज पर लगाए जाए ताकि बहुत कम मिनिमम, बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर तक लेकर जा सके इस लॉकडाउन को। एंड विद नॉन इसेंशियल आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम, और नॉन इसेंशियल आइटम्स लाइक अपैरल, अपैरल होते हैं आपके कपड़े, वो कपड़े नहीं जो आपने पहने हुए हैं यार, कपड़े अपैरल में वो कपड़े काउंट होते हैं जो अभी शोरूम में है, टू बुक, टू इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस कंस्टिट्यूटिंग द बल्क ऑफ द लिस्टिंग ऑन ई कॉमर्स साइट्स। और अगर आप ई कॉमर्स साइट्स पे देखो ना तो कपड़े, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस ज्यादातर मिलेंगे, इसेंशियल जो आपकी फूड चीजें हैं वो कम मिलेंगी।
Every additional product category would involve that many more people getting activated along the supply chain. और यार खुद सोचो, एक बार उन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट को ये एग्जाम्पशंस दे दिया कि आप शुरू कर दो, आप डोर स्टेप डिलीवरी हर चीज की शुरू कर दो, तो जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है, क्या उनका प्रोडक्शन नहीं करना है? क्या उनको सप्लाई नहीं करना है? क्या उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए? क्या उनके लिए डिलीवरी पर्सन नहीं चाहिए? अगर उनको एग्जाम्शन दिया जा रहा था तो उसकी वजह से प्रोड्यूसर, सप्लायर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और एडिशनल डिलीवरी पर्सन एक्टिवेट हो रहे थे, उन सबको लाना पड़ रहा था. To be sure, given the immense economic cost associated with the shutdown, especially to individual livelihoods, ये कंफर्म रहे, ये आपको याद रहे कि जो इमेंस है इकोनॉमिक कॉस्ट, इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट, एक्सट्रीमली लार्ज इकोनॉमिक कॉस्ट एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है इस शटडाउन से, और स्पेसिफिकली इंडिविजुअल लिवलीहुड से, लिवलीहुड आपके गुजारे से. यानी कि इस परिस्थिति में, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला इंडिविजुअल लिवलीहुड है, उसको ध्यान में रखते हुए इट वुड सीम अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट दैट एज मेनी सेक्टर्स एंड जॉब्स दैट कैन बी अलाउड. ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यार बहुत एक्सट्रीमली लेवल पर लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल लोगों को, इंडिविजुअल्स को जो अपना काम खुद करते हैं या अकेले तौर पर किसी काम में लगे हुए हैं, अपने तौर पर किसी काम में लगे हुए हैं. ये एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है कि एज मेनी सेक्टर्स एंड जॉब दैट कैन बी अलाउड, जितने जॉब्स एंड सेक्टर्स, जितने सेक्टर्स एंड जॉब्स अलाउ किए जा सकते हैं टू रीओपन करने के लिए विद स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है मेरे भाई वेरी स्ट्रिक्ट एंड दैट मस्ट बी ओबेड. वेरी स्ट्रिक्ट एंड दैट मस्ट बी ओबेड, स्ट्रिंजेंट का मतलब लिया जाता है किसी लॉ, किसी कानून से रिलेशन के तौर में. लेकिन डिफिकल्ट एंड वेरी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बिकॉज देयर इज नो मच मोर मनी. जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कोई डाउन होती है तो जो हम उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करते हैं दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंजेंट. और उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टली हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि और ज्यादा पैसे होते ही नहीं है. तो अभी वही कंडीशन है कि आप जितने सेक्टर्स को, जितनी जॉब्स को अलाउ कर सको कर दो विद स्ट्रिक्ट एंड stringent safeguards mandate ought to be permitted to do so in a phased manner. जितने जॉब्स एंड जितने सेक्टर्स को आप अलाउ कर सकते हो बहुत स्ट्रिक्ट और वेरी दैट मस्ट बी ओबेड, ऐसी कंडीशन के साथ एक फेज्ड मैनर में. फेज्ड मैनर आपको पता होना है, 10 डेज फेज, 15 डेज फेज, इस तरीके से. क्लियरली दैट वाज द अंडरलाइंग रैशनल. अंडरलाइंग रैशनल का मतलब होता है अंडरलाइंग रीजन. रैशनल होता है द प्रिंसिपल्स और रीजंस विच एक्सप्लेन ए पर्टिकुलर डिसीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, बिलीफ. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रैशनल is a condition, is a reason actually that explains the reason behind something. ठीक है. So हो सकता है that was the underlying rationale behind the Central 15 missive जो सेंटर ने अप्रैल 15 को अपना रिटर्न लेटर दिया था, उसके पीछे शायद यही रीजन दिया हो कि भाई लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो जितने सेक्टर जॉब्स हम कर सकते हैं रीओपन उतना कर रहे हैं. अमंग द सेक्टर्स दैट कैन रिज्यूम आर, जो सेक्टर्स अब रिज्यूम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. एग्रीकल्चर आप जानते हैं, हॉर्टिकल्चर जहाँ पे फूल फल की खेती होती है, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज. बैंकिंग को आप रिज्यूम कर सकते हैं, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को, कंस्ट्रक्शंस को, कंस्ट्रक्शन जो घर निर्माण होते हैं उनको, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल. और उस पैकेजिंग मटेरियल, जिनमें पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होती है, ऐसी गुड्स की भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. इंटरेस्टिंगली अगर गौर से देखा जाए तो देखना, आप खुद सोचो, while self-employed tradesmen such as electrician, plumbers and carpenters have been allowed to resume work. जहां पर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर को अलाउ कर दिया, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं यहीं पे आपसे बात कर रहा हूं, अगर इनको अलाउ कर दिया गया है तो इनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज को भी तो अलाउ करना पड़ेगा. लाइक अगर इलेक्ट्रीशियन को अलाउ कर दिया कि भाई तू काम कर सकता है, अब इलेक्ट्रीशियन को कोई हाउस ओनर बुलाता है कि आज मेरे घर में इलेक्ट्रीशियन का काम कर दे, लेकिन ब्रिक एंड जो आपका रिटेलर था, ब्रिक एंड मोटार रिटेलर था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसको तो आपने अलाउ किया ही नहीं, तो इलेक्ट्रीशियन करेगा क्या? घर पे जाके खाली तो बैठेगा ही नहीं. ऐसे ही प्लम्बर के साथ होगा, जो प्लम्बर का ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलर होगा, जो प्लम्बर का सामान बेचता है, वो अलाउ नहीं है. प्लम्बर तो अलाउ है लेकिन वो अलाउ नहीं है. कारपेंटर अलाउ है, जो कारपेंटर का सामान बेचने वाला है वो अलाउ नहीं है. पिछले पैसेज में हमने यही देखा था कि ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलर से अब उनको अलाउ नहीं किया जाएगा
ठीक है, और ई कॉमर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि ब्रिक एंड मोटर रिटेलर्स अलाउ नहीं है। तो अब खास बात यह है, while self-employed tradesmen such as electricians, plumbers and carpenters have been allowed to resume work, they would be unable to ply their trades। अब ply their trades एक फ्रेज होता है, और ply their trades का मतलब होता है to do your work or business। they would be unable to do their business if their customers are unable to furnish the relevant material at the work site। उनके कस्टमर अपने उनकी वर्क साइट पे रेलिवेंट मटेरियल जो इलेक्ट्रिशियन के लिए चाहिए, प्लम्बर के लिए चाहिए, कारपेंटर के लिए चाहिए, ला ही नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर्स को आप रिज्यूम कर दो, करेंगे क्या वो? बिकॉज द शॉप्स एंड ई कॉमर्स फर्म सेलिंग दीज नॉन इसेंशियल गुड्स आर येट टू रिज्यूम ऑपरेशंस। तो कुछ रिज्यूम हो रहे थे, कुछ रिज्यूम नहीं हो रहे थे, लेकिन हम ये भूल गए कि उन दोनों में एक लिंक है। एक को रिज्यूम कर रहे हो, दूसरे को रिज्यूम नहीं कर रहे हो, तो जिसको आप रिज्यूम कर रहे हो उसका कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, लोस्ट ईयर दो इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ व्हाट ought to be deemed essential। तो इस सारी बात में, इस सारे कॉम्प्रिहेंशन में, इस सारे आर्टिकल में क्या समझ आता है कि जो यहाँ पर गायब है ना, वो है नॉन इसेंशियल की डेफिनेशन। नॉन इसेंशियल की डेफिनेशन, इसेंशियल क्या है, आप कैसे पता करेंगे इसेंशियल क्या है? इज अ पैकेट ऑफ इसेंशियल चीज स्लाइस मोर वाइटल देन, वाइटल, वाइटल होता है इंपॉर्टेंट, मोर वाइटल देन ए नॉन इसेंशियल लैपटॉप फॉर अ पर्सन वर्किंग फ्रॉम होम और अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। खुद सोचो, आप ये ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो क्योंकि आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ना कि इसलिए कि आपके पास चीज है, चीज स्लाइस है। तो यार जरूरत के अकॉर्डिंग इसेंशियल नॉन इसेंशियल हो सकता है ना। आपके लिए इसेंशियल क्या है, मेरे लिए इसेंशियल क्या है, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ऑल्सो एज द लॉकडाउन एक्सटेंड्स टू ओवर अ मंथ, अगर लॉकडाउन एक महीने से ऊपर के लिए बढ़ जाता है, व्हाट माइट हैव बीन नॉन इसेंशियल इनिशियली, जो स्टार्टिंग में नॉन इसेंशियल था, टर्न्स आउट इसेंशियल लेटर, बाद में इसेंशियल बन जाए, बाद में जरूरी बन जाए। स्टिल, फिर भी प्रोटेक्टिंग लाइफ मस्ट बी अल्टीमेटली बी प्रायोरिटाइज्ड। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ समझते हुए भी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? जीवन बचाना, लाइफ बचाना, ओवर अलाउइंग कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी की अपेक्षा जीवन बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन व्हेन द लाइन बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल परचेज रिमेन्स ब्लर। फिर उस कंडीशन में भी जहां पर आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, उस कंडीशन में भी जान बचाना बहुत जरूरी है। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्टिवेट नहीं कर सकते ऐसे कि लोगों की जान जाए, क्योंकि आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की डेफिनेशन दे नहीं पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आपकी नज़र में जो इसेंशियल है वो दूसरे की नज़र में नॉन इसेंशियल है। यार ये क्लास देने के लिए ना मेरे लिए इंटरनेट इसेंशियल है, मेरे लिए सिस्टम एसेंशियल है, ठीक है, मेरे लिए अभी चीज स्लाइस एसेंशियल नहीं है कि आप ई कॉमर्स कंपनी को ये कह रहे हो भाई पनीर बेच लो, बटर बेच लो, लेकिन कंप्यूटर नहीं बेचना, नॉन एसेंशियल है वो। तो यार क्या पता किसी को वर्क फ्रॉम होम हो, क्लासेस अटेंड कर रहा हो, उसके लिए कंप्यूटर ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने कितने वर्ड्स देखे हैं चेक करते हैं एक बार। हमने पहले देखा था नोट आउट ऑफ द वुड्स, खतरे में कोई चीज अभी भी हो। फिर हमने देखा था मिटिगेट, टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ समथिंग। यार इफेक्ट्स नाउन होता है, अफेक्ट प्रभाव डालना वर्ब होता है। ठीक है, मिटिगेट के साइनोनिम्स क्या होंगे? एले, एलिविएट, एसेज, ईज, हेल्प, मॉलिफाई, पैलिएट, रिलीव, सूद, सूद होता है दिमाग शांत करने वाली बात, रिलीव होता है शांति मिलना। ठीक है, then we had hardship, the condition of lacking necessities or comfort। हार्डशिप तो आप सब फेस कर ही रहे हैं, हम लोग इसी कंडीशन को, लॉकडाउन वाली कंडीशन को हार्डशिप कहा जाता है, कठिनाई। इसके साइनोनिम्स होते हैं एडवर्सिटी, एस्पेरिटी, डिफिकल्टी, हार्डनेस, राइगोर। राइगोरस वर्ड हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट आर्टिकल में राइगोरस था, इसी से बनाया राइगोर से। ठीक है, देन वी हैड काउंसिल, टू गिव एडवाइस स्पेशली ऑन सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स। काउंसिल वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। काउंसिल वर्ब होता है सलाह देना, और नाउन होता है सलाह। जब काउंसिल वर्ब होता है तो इसके साइनोनिम्स होते हैं कोच, गाइड, लीड, मेंटोर, पायलट, शो, ट्यूटर। और जब काउंसिल नाउन होता है सलाह, तब इसके जो साइनोनिम्स होते हैं दोज आर डिबेट, पार्ले, टॉक, पालावर, कोलिकाय, कॉन्फैब, कंसल्ट। डिफरेंस है वर्ब वाले साइनोनिम्स और
नाउन वाले साइनोनिम्स में, थोड़ा सा ध्यान रखें। द नेक्स्ट इज अपैरल, द क्लोथ समवन इज वेयरिंग, स्पेशली अनयूजुअल और फॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है। मिसिव, अ स्टेटमेंट, अनाउंसमेंट, इंस्ट्रक्शन, मैसेज, डिस्क्लोजर, इसे औपचारिक पैगाम। So guys, the next word was stringent, stringent, strict. इसके synonyms है brass bound, cast iron, inflexible, rigid, rigorous, rigorous अभी अभी लास्ट में हमने देखा था rigor से related, strict, uncompromising, and इसके antonyms होते हैं flexible, lax, loose, ढीला, relaxed, slack. Then we had rational, rational a set of reasons or a logical basis for a course of action or belief. Rational होता है a particular set of reasons for a particular condition. Then we had brick and mortar retailers. The term brick and mortar business is often used to refer to a company that possesses or leases retail shops, factories, production facilities or warehouse for its operations. ये जो term होती है ब्रिक एंड मोटर रिटेलर्स, उसको यूज किया जाता है जो फ्रंट फुट पे डील करते हैं पब्लिक के साथ ऐसी कंडीशंस में। एंड नेक्स्ट वाज वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी और इसेंशियल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वाली एडिटोरियल खत्म होती है, बट दैट मीन्स ये सिर्फ मेरे लिए खत्म होती है, आपके लिए खत्म नहीं होती जब तक एक बार आप इसे न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए और उसके अलावा इसको प्रॉपर ना समझ ले, तब तक ये आपके लिए खत्म नहीं होती है। तो मिलेंगे हम अगले सेशन में अगले दिन सुबह 8 बजे, डेली 8 बजे आपका एडिटोरियल आएगा आपके सामने। और इस बीच में आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने होते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमेशा जा सकते हैं। साथ में ही मेरे फेसबुक पेज के लिंक और टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं, आप उन पे जा सकते हैं, या फिर आप मेरे फ़ोन नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पर मुझे लिंक भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव फन, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू गाइज।